आइए, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2 जो शेषफल प्रमेय है और शेषफल प्रमेय का एक ट्रिक है, यदि उस ट्रिक को समझ गए तो पूरा प्रश्नावली 2 क्या होता है, बन जाता है। तो बहुपद का प्रश्नावली 2 शेषफल प्रमेय है, आइए देखते हैं। और यह बहुत ही सरल ट्रिक है, यदि हम इसको एक बार समझ गए तो यह जो प्रश्नावली 2 है वह पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखिए कि शेषफल प्रमेय कैसे बनाते हैं। ये सेम एक भाग की तरह ही होता है, भाग का ही एक पार्ट होता है। शेषफल प्रमेय भाज्य, भाजक, भागफल, धन, शेषफल, ठीक है? तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2। आइए देखते हैं पहला सवाल प्रश्नावली 2 का, है ना? अध्याय 1 बहुपद, कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छा सवाल, मस्त सवाल। तो देखते हैं, नया सवाल है प्रश्नावली 2। यदि px बराबर x त्रिघात धन 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो, एक भाज्य है, ठीक है, और इसके भाजक निम्न है, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से या प्रयोग से शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना? मतलब एक अपने को क्या है, शेषफल प्रमेय की सहायता करना है और उसमें शेषफल ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। मतलब एक शेषफल प्रमेय का अर्थ यह है, कुछ नहीं है। एक शेषफल प्रमेय का अर्थ है, हम छोटे से शब्द में समझेंगे। मान लो यहाँ पास 2 है ना, और यहाँ पास x है, 2 प्लस x, ठीक है, 2 प्लस x है ना, बराबर 0, ठीक है, 2 प्लस x बराबर 0 है। कोई भी एक संख्या है, राशि जो भी है। अब इसको हम यदि x बराबर लाना चाहेंगे, x बराबर यदि लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को इस पर पक्षांतर करेंगे तो धन में वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2 हो जाएगा। यही शेषफल प्रमेय है, इसी की सहायता से अपने को शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझ आया ना, ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 हो गया। यही शेषफल प्रमेय है, यही जो x बराबर हमको मान ज्ञात किए, x ऋण 2, ये शेषफल प्रमेय है, इसी की सहायता से अपने को शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला जो सवाल है 1 से धन 1 दिया है, ठीक है। तो दिया है अपने को, क्या दिया है, भाज्य दिया है, px बराबर 1 त्रिघात धन 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8, ठीक है। वैसे भाजक दिया है gx बराबर 1 धन 1, ये दिया है, ये भाजक है ना, और ये भाज्य है। अब इसमें अपने को शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से बोलिए, तो मैं भी शेषफल प्रमेय बताया आप लोग को। तो यहाँ पर जैसे कि 1 से धन 1 दिया है तो पक्षांतर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा ना। तो यही तो है शेषफल प्रमेय। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग p बराबर ऋण 1 में लिख देंगे, ठीक है। और जहाँ जो बहुपद है, क्या है, जो बहुपद है ना, ये एक भाज्य है, बहुपद है ना, इसमें अपने जहाँ पर एक से दिख रहा है वहाँ पर अपने को क्या रखना है, ऋण 1 रखना है। ये जो अभी निकाले ना शेषफल प्रमेय, x बराबर 1 को इस पर पक्षांतर किए, है ना, x को अपने विपरीत में पक्षांतर किए तो ऋण 1 आया। इसी ऋण 1 को अपने को क्या करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से, है ना, एक से की जहाँ जहाँ हमको एक से दिखेगा ये भाज्य में, उसी को मान को रखना है। तो देखिए, एक से त्रिघात धन 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8, उसी में लिखे, देखो एक से त्रिघात मतलब कि ऋण 1 का त्रिघात, ठीक है, रखे ना, एक की जगह ऋण 1 रखे। वैसे 3 है तो 3, यहाँ पास x है तो ऋण 1 रखे थे x की जगह, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 5 है तो 5, x है तो x की जगह ऋण 1 रखे, रखे ना। वैसे धन है तो धन, 8 है तो 8, मतलब जहाँ जहाँ अपने को एक से दिखेगा वहाँ ऋण 1 रखना है, बाकी संख्या वैसी रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ऋण 1 की घात 3, मतलब ऋण 1 को अपने को क्या करना है, 3 बार गुना करना है। ऋण 1 को ऐसे गुना करिए 3 बार, ऐसे, है ना। तो इसको पहले गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा 1 एकम 1, है ना। अब उसके बाद 1 और ऋण 1 बचा इधर, अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और धन और ऋण, ठीक है। तो ये ऋण 1 हो गया, ये देखो, ठीक है। वैसे धन है तो धन, यहाँ पर 3 है तो 3। अब यहाँ पर सभी बताया, ऋण 1 गुना ऋण 1, है ना, ऋण 1 गुना, यहाँ पर लिखा है ना, ऋण 1 स्क्वायर, मतलब ऋण 1 गुना ऋण 1, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 1 कम 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। वैसे ही ऋण 5 है तो ऋण 5, ठीक है, और ऋण 1 है तो ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 5 एकम 5, धन 8 बचा है तो 8, ठीक है। मतलब कि यदि 1 की घात में यदि 4 है तो 1 को हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बार गुना करना पड़ेगा। वैसे ऋण 1 को 3 बार गुना किए, वैसे ऋण 1 को 2 बार गुना किए तो 1 एकम 1 ऋण धन हो गया। वैसे यहाँ पर ऋण 1 ही बस है तो ऋण 5 एकम 5 हो जाएगा, और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऋण 1 है तो नीचे उतार दिए ऋण 1 को, है ना, धन है तो धन, 3 3 गुना 1 तो 3 एकम 3, धन है तो धन, 5 है तो 5, धन है तो धन, 8 है तो 8, ठीक है। वैसे अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 3 16, और 16 में एक क्या होगा, घटेगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 नहीं 15, ठीक है, 15 आ जाएगा, सॉरी 16 लिखा गया था, ठीक है। तो एक बार और देखेंगे, है ना, 5 और 3 8 हो गया, और 8 8 16 हो जाएगा, और 16 में एक यहाँ पास माइनस है तो 16 में एक घटेगा, तो 15 बड़ी संख्या के सामने धन है तो धन है, हम धन को नहीं लिखेंगे, है ना, यदि रहता तो ऋण को डालते, लेकिन धन है तो नहीं लिखेंगे। 15 15 अपना क्या है, आंसर सही है, ठीक है। बाकी और देखिएगा, दूसरा सवाल तीसरा सवाल, है ना, फर्स्ट टाइम किसी को भी समझ नहीं आता है, यदि दो से दूसरा सवाल तीसरा सवाल देखेंगे उसमें अपने को ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। दूसरा सवाल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यदि px बराबर x घात धन 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से या प्रयोग से शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला सवाल में भी देख चुके हैं कि कैसे करते हैं, तो ये दूसरा सवाल भी वैसी है ना, आप लोग को पता ही है, ये बहुपद कहलाता है ना, और हम लोग बहुपद ही पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 है ना, तो बहुपद मतलब बहुपद के ही सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल, है ना, प्रश्न पहला का दूसरा सवाल। तो दिया है पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है अपने को, है ना। जो सबसे पहले गणित में यह चीज़ देखना पड़ता है, हल में दिया कौन है ना, और अंतिम में लिखना है अतः, ये गणित में बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत आवश्यक चीज़ है, प्लस पॉइंट है। यदि किसी चीज़ को हम हल करते हैं तो उसमें माना भी लेना पड़ता है, ये छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना पड़ता है। तो दिया पहले लिखेंगे, तो भाज्य तो आप सभी को पता है दिया है ना, भाजक भी दिया है, भाजक क्या है, तो एक सही ने भाजक दिया है। अब उसके बाद क्या है, अब इसका शेषफल प्रमेय कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को मैं बताया था कि सबसे पहले ऋण 1 है उसको पक्षांतर करो, है ना, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 है क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, 2x बराबर 1, तो अपने को क्या लाना रहता है शेषफल प्रमेय में, x बराबर लाना रहता है। तो x बराबर लाएंगे तो क्या होगा, यदि x बराबर लाएंगे, एक को इस पर पक्षांतर करके तो x बराबर 1 आया। अब x बराबर लाना है तो x बराबर लाना है तो एक तो वहीं पास है, एक है ना वहीं पास, है ना, एक वहीं पास है,
अब 2 किस में है? गुणा में है। अब उसको अपने को पक्षांतर करेंगे तो किस में आएगा? मैंने बताया था प्रश्नावली 1 में, वो भाग में आ जाएगा तो 1 का नीचे में आ जाएगा, मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हमारा शेषफल प्रमेय है, 1 बराबर 1 बटा 2। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय से शेषफल Rx बराबर P कोष्ठक में क्या हो जाएगा? 1/2। यही तो हम शेषफल निकाले ना अभी, है ना? ऋण 1 को इसका पक्षांतर किया, 1 धन 1 हो गया। अब 1 से बराबर लाना रहता है तो 2 गुणा में है तो भाग में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? शेषफल प्रमेय। अब इसको हमको कहाँ रखना पड़ता है? 1 की जगह में रखना पड़ता है। तो चलिए 1/2 को अपने 1 की जगह में रखते हैं। तो आइए देखते हैं, 1/2 के त्रिघात धन 3 है तो 3, 1 से स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, है ना? 1 की जगह 1/2 रखेंगे ना, ऋण 5 है तो ऋण 5, है ना? 1 है तो 1 की जगह 1/2, धन है तो धन, 8 है तो 8। ठीक है, अब हल करेंगे। ठीक है, अब 1/2 1/2 की त्रिघात, है ना? तो 1/2 को 3 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना। ये एक रफ कार्य के लिए अपने एक जगह बना देते हैं। 1/2 को 3 बार गुना क्या हो जाएगा? 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 ऊपर वही आया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये यहाँ पास 1/8 हो गया। ठीक है, धन है तो धन, ठीक है, 3 है तो 3। अब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को अपने को 2 बार गुना करना है। ठीक है, मान लो इसको हटा देते हैं, 1/2 को 2 बार गुना करो, है ना? तो 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये अपने को आ गया 1/4। ठीक है, ऋण है तो ऋण, है ना? ऋण है तो ऋण। अब यहाँ पास आप लोग बोलेंगे कि 5/2 कैसे हो गया, है ना? तो यहाँ पर देखिए भैया गुणा है ना, 5 एकम 5, है ना? और 2 है तो 2 नीचे में। ठीक है, उसके बाद ये 8 है तो 8। यहाँ पर समझ आया ना? यहाँ पास 5 एकम 5 हुआ है और ये 2 नीचे में है तो 2 नीचे में। ठीक है, गुणा था यहाँ पास, ये गुणा 5 एकम 5 और 2 है तो 2/2 और 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, इस सवाल में अपने को लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब लघुत्तम निकालेंगे तो कई लोग एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं, है ना? तो लघुत्तम कैसे निकालना, जो नीचे में है, नीचे में उसका एक लघुत्तम लेंगे, है ना? तो जैसे कि लघुत्तम लेंगे, चलो एक बार मैं बता देता हूँ लघुत्तम कैसे बनाते हैं। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, सवाल में बना दिया हूँ। अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं, जो नीचे में है इसको ऊपर क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो नीचे में है उसको अपने को लिखना है, तो ये 8 है 8, 4 है तो 4, 2 है तो 2 और 8 के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1। ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब इसको अपने को भाग ही देना है, जैसे भाग करते हैं ना, तो इसी अपने को लघुत्तम है निकाल दिए, जो नीचे हर है उसको लिख दिए। अब इसके बाद भाग देना है, तो भाग कैसे करेंगे? चलो अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, है ना? है ना? 1 से तो सभी चला जाएगा लेकिन 2 से जाएगा, है ना? वैसे 2 से, तो 2 से भाग दीजिए तो 4 हो जाएगा। ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक लघुत्तम क्या होता है? चलता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर, है ना? 2 से भाग दिए इतना हुआ है, फिर वो अब 2 से देंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1 1 1। अब एक 2 और बचा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 2 1 1 1 1 1 पूरा कंप्लीट हो गया ना? ये पूरा 1 आ गया, मतलब अपने पास क्या है? 2 2 2। अब इतना को गुना कर दो, लघुत्तम निकालते हैं, है ना? लघुत्तम निकाल दिए, ये ऐसे ही भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नहीं 2 दूनी 4, 2 2 8, 2 एकम 2 ये। वैसे फिर 2 से, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक वो क्या होता है? सवाल आगे बढ़ता रहता है लघुत्तम में। अब ये आ गया 1 1, तो कितना टोटल आया? 1 2 3, तो तीनों को गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आया ना? अब 8 को अपने को क्या करना पड़ता है? सभी के हर में लिखना पड़ता है। तो सभी के हर में क्या लिख दिए? 8 लिख दिए, है ना? 8 लिख दिए। अब पूछेंगे कि ये भैया ये सब ऊपर कहाँ से आया, है ना? उसी को अपने को ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं, है ना? हर में 8 लिख दिया, अपने लघुत्तम निकाली उसको। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, अब यहाँ पर 8 है, 8 से पहले इसको हर को भाग देना। तो 8 से 8 को भागेंगे कितना आएगा? 1। तो 1 को एक अंश के ऊपर के साथ गुना करना, 1 एकम क्या हो जाएगा? 1, तो 1 हो गया। ठीक है, धन है तो धन। अब वैसे यहाँ पर 4 है हर में, तो 4 को भाग देना 8 से, कितना आएगा? 2 आएगा, 4 दूनी 8। अब उस 2 को इस 3 से गुना करना यहाँ पर, है ना? 3, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऋण है तो ऋण। अब 2 को किससे भाग देंगे? फिर 8 से ही देंगे ना, 8 से, तो 2 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4। ठीक है, 4 दूनी 8। अब वो 4 आएगा, उस 4 को 5 से क्या करेंगे? गुना, तो 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, धन है तो धन। अब 1 से 8 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो 8 से हम यहाँ 8 से क्या करेंगे? गुना, तो 8 8 64। समझ आया? फिर से एक बार बताता हूँ, 8 से 8 को भाग देंगे, 1 आया, 1 के साथ इससे गुना किया 1 आएगा। अब 4 से भाग देंगे 8 को, 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे 3 को 6 आएगा, ऋण है तो ऋण। 2 से 8 को भाग देंगे 4 आएगा, 4 को हम 5 से गुना करेंगे 20 आएगा, धन है तो धन। 1 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 8 आएगा, 8 से 8 को गुना करेंगे 8 8 64। ठीक है, इस टाइप से लघुत्तम निकालते हैं। अब आगे हल करते हैं, आगे तो आप लोग बना ही लेंगे, है ना? अब जोड़ते हैं, जोड़ने वाले को जोड़ते हैं, तो 64 और ये कितना हो गया? 65 और 65 और से कितना हो जाएगा? 71, ये 71 हो गया और 20 को घटा देंगे, है ना? ऋण 20 है तो ऋण 20, तो 71 में 20 को घटाएंगे क्या हो जाएगा? 51/8। यही हमारा क्या है? उत्तर है। उत्तर मतलब क्या है? शेषफल है। ठीक है, तो 51/8 क्या है? हमारा उत्तर है, शेषफल है। ठीक है, बहुत ही समझा हुआ सवाल। आप सभी को पता है, हम लोग पहला सवाल में देखे थे, प्रश्नोत्तरी 2 का पहला सवाल में देखे थे, क्या देखे थे, है ना? शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना था, है ना? और अपने को भाज्य दिया था, है ना? और भाजक भी दिया था। सेम उसी प्रकार ये भी सवाल है ना? देख लीजिए एक बार, है कि नहीं? तीसरा सवाल है ये, है ना? तीसरा सवाल है, देखिए 1 से धन 2 दिया है, भाज्य अपने को दिया है, भाजक अपने को 1 से धन 2 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? आप लोग को पता है शेषफल प्रमेय क्या होता है? बस पक्षांतर करना होता है, तो 2 को पक्षांतर किए तो ऋण 2 हो गया और बाकी अपने को 1 से की जगह क्या करना है? रखना है बस। आप लोग इस सवाल को बनाइएगा, मैं बना दिया हूँ। यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, आप लोग पहला सवाल बनाया सेम उसी प्रकार ये भी है, तीसरा सवाल सेम टू सेम है, बस ये धन 2 है तो शेषफल प्रमेय आपको पता है पक्षांतर करना होता है, तो ऋण 2 हो गया और ऋण 2 को क्या करना है? 1 से की जगह अपने को रखना है और अपने को सवाल को हल करना है। ठीक है, उसमें जैसे कि ऋण 2 का त्रिघात है ना? ऋण 2 का त्रिघात, तो ऋण 2 को 3 बार गुना कीजिए, है ना? तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, ऋण 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसके बाद ऋण 2 एक और बचा, है ना? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और धन ऋण ऋण। ऐसे यहाँ पर ऋण 8 है, देखो सेम उसी प्रकार ही बनेगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, नहीं समझ आता है तो पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा। चौथा सवाल है जिसको मैं नहीं, आप लोग को ही समझ कर बनाना है। मैं बता दिया हूँ कि कैसे बनाना है, आप लोग को ही समझना है किस टाइप से बनाए सवाल। जैसे पहले बनाए, दूसरे भी बनाए, तीसरा भी बनाए, है ना? तो चौथा भी अपने मन से बनाएंगे आप लोग, है ना? तो कैसे बनाएंगे वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कैसे है ना? 1 से ऋण 4 अपना भाजक दिया है, उसको पक्षांतर करेंगे, 4 ऋण 4 को क्या आ जाएगा? धन 4 हो जाएगा। अब उस 4 को किस में रखना है? अपने 1 से की जगह में रखना है।
बाकी आप लोग खुद समझदार हो, है ना? ठीक है, बन जाएगा। बहुत ही अच्छी सवाल है, सरल सवाल है। जो पहला सवाल का 5वां प्रश्न देखेंगे, आप लोग को पता ही है, पी एक्स बराबर एक्स त्रिघात धन 3 एक्स स्क्वायर इन 5 एक्स धन 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग 4 तक सवाल में देख ही चुके हैं और 5वां सवाल में देखेंगे, वही सवाल है। अब आप लोग को पता है, सबसे पहले भाज्य दिया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 3 एक्स स्क्वायर इन 5 एक्स धन 8 दिया है। भाजक दिया है जी एक्स बराबर एक्स धन 1/3 बराबर एक्स बराबर ऋण 1/3। मतलब भाज्य अपना दिया है और भाजक क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1/3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ऋण एक्स का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, भाज्य के जो मान है उसमें रखेंगे। तो एक्स के मान में हम लोग जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पास अपने को ऋण 1/3 रखना है, उसके बाद बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो अपने को जहाँ हम अपने एक्स का मान क्या निकला, ऋण 1/3 निकला ना, एक्स धन 1/3 बराबर ऋण 1/3, एक्स बराबर पक्षांतर के तो ऋण 1/3 और ऋण 1/3 को एक्स के मान में रखना है। जैसे कि एक्स त्रिघात धन 3 एक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्स धन 8, ये हमारा भाज्य दिया है, तो इसमें मान रखते हैं। तो एक्स त्रिघात मतलब ऋण 1/3 का त्रिघात, धन है तो धन, 3 है तो 3, एक्स स्क्वायर मतलब ऋण 1/3 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 5 है तो 5 गुणा एक्स है तो ऋण 1/3, धन है तो धन, 8 है तो 8। ठीक है, मान रख दिए। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ जहाँ अपने को एक्स दिखेगा वहाँ पास अपने को मान को रखना है। जैसे एक्स त्रिघात तो ऋण 1/3 का त्रिघात, धन है तो धन, 3 है तो 3, एक्स स्क्वायर मतलब ऋण 1/3 के स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 5 है तो 5, एक्स है तो ऋण 1/3, धन है तो धन, 8 है तो 8। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। देखना, ऋण 1/3 को 3 बार गुना करेंगे, है ना, तो एक एकम एक, एक एकम एक, और नीचे में 3 त्रिक 9, 9 तिया 27 हो जाएगा ना। ये यहाँ पर बनाया हूँ, देखिए, ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3 गुणा ऋण 1/3, एक एकम एक, एकम एक, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, ये है ना। ऋण है तो ऋण 1/27 हो जाएगा, धन है तो धन। वैसी 1/3 को 2 बार गुना करेंगे तो एक एकम एक और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, 3 है तो 3। वैसे आगे देखते हैं, ऋण क्या हो जाएगा, धन, 5 एकम 5 और 3 है तो 3। ठीक है, धन है, उसके बाद ये 8 हो गया। फिर एक बार देखते हैं, ये ऊपर को मत देखिएगा अभी, 1 3 9 27 ये अभी मत। ठीक है, आगे देखेंगे बाद में इसका मतलब। तो ऋण 1/3 को 3 बार गुना किया तो ऋण 1/27 आया, धन 3 गुणा 1/9 आया। ये कहाँ से आया, जब इसको गुना किए हैं 1/3 को 2 बार तो 1/9 आया, है ना, और ऋण धन हो गया, और ऋण क्या हो गया, धन, और 5 एकम 5 और 3। ठीक है, धन है तो धन 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसका क्या करते हैं, हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। तो आप लोग को लघुत्तम में निकाल के दिखा दिया हूँ कि 27 और 9 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो पहले 3 से करेंगे। जब तक किसी संख्या 1 तक नहीं आ जाता, मान 1 तक नहीं आता, तब तक उसमें क्या करते रहते हैं, अपने को घटाना रहता है, भाग करते रहता है। तो 3 से भाग दिए तो 9 3 1 आया, फिर 3 से भाग दिए तो 3 एकम 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 1 1 आया, फिर 3 से भाग दिए तो 1 1। तो अब इसको गुना करते हैं तो 3 त्रिक 9 9 तिया 27 आया ना। तो वही 27 को कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। अब 27 से 27 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 के साथ ऊपर वाली अंश के साथ गुना करते हैं तो 1 1 एकम 1, ऋण है तो ऋण। वैसे यहाँ पास हो जाएगा, 9 से 27 को भाग दीजिए, कितना आया, 3 आया, 3 को अंश के साथ के साथ गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9 आया, धन है तो धन। 3 को 27 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 को 5 से गुना कीजिए अंश के साथ तो 45 आएगा, धन है तो धन। अब 1 है यहाँ पर, 8 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को 27 से भाग दीजिए, 27 आएगा, और 27 को 8 से गुना कीजिए 216 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार और देखिएगा, मार रख लिए, उसके बाद हल करेंगे तो इसको गुना करेंगे, फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो 1/9 आएगा, ये ऋण धन हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 8 है तो 8। ठीक है, यहाँ पर जो 3 1 9 27 लिखा हूँ वो लघुत्तम है, ये लघुत्तम लिया ना अभी। और इसको लघुत्तम कैसे निकालते हैं, जब तक किसी संख्या के 1 नहीं आते उसको भाग देते रहते हैं, और यहाँ से अपने को भाग करके अंश के साथ गुना करना रहता है। तो हम अपना जो संख्या है, ऋण 1 धन 9 धन 45 धन 216/27 है। अब आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो देखिए, जब 216 45 9 को जोड़ेंगे तो 270 आएगा, और ऋण 1 है तो ऋण 1, ठीक है, धन है तो धन, बटा 27। अब 270 में 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 269 आएगा, और बड़े संख्या के सामने धन है तो धन, धन को नहीं लिखते, नीचे में 27 है तो 27, यह हमारा आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आया गया होगा कि 1 से धन 1/3 का शेषफल प्रमेय क्या होगा। तो शेषफल प्रमेय 269/27 होगा। ध्यान से बार बार वीडियो को देखकर समझ के लेने का प्रयास करिएगा।